हरि शरणम कथा प्रारंभ। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महामुने, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य का उद्धार किस प्रकार होगा? किस व्रत और तप के करने से उनके कष्ट दूर होंगे तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति कैसे होगी? मुझसे सुनने की हम सबको इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब उस श्रेष्ठ व्रत को जिसे नारद जी ने पूछने पर विष्णु भगवान ने नारद मुनि से कहा था, आपसे कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक समय देव ऋषि नारद प्राणियों की हित की कामना से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में उत्पन्न अपने कर्मों से दुखी एवं अनेक कष्टों से पीड़ित प्राणियों को देख किस उपाय से इनका कष्ट दूर हो, ऐसा विचार कर विष्णु लोक को चले गए। वहाँ शंख चक्र गदा पद्म एवं वनमाला से विभूषित श्वेत वर्ण भगवान विष्णु को देख नारद जी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अनंत शक्ति संपन्न मन तथा वाणी से न जाने वाले अगोचर आदि मध्य अंत रहित निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत तथा भक्तों के कष्ट एवं दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार। नारद जी की स्तुति को सुन भगवान विष्णु बोले, हे महाभाग, तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है तथा तुम्हारी क्या इच्छा है, मुझसे कहो। नारद जी बोले, हे स्वामी, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में उत्पन्न अपने कर्मों से दुखी अनेक रोगों से पीड़ित प्राणी कष्ट भोग रहे हैं। हे नाथ, आप उन प्राणियों के कष्ट दूर होने का कोई सरल उपाय कृपा कर कहिए। नारद जी के वचन सुन श्री भगवान बोले, हे नारद, प्राणियों के हित कामना से जो बात तुमने पूछी है वह मैं कहता हूँ। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक में दुर्लभ सत्य नारायण का एक व्रत है, जिसके करने से प्राणी मोह से छूट सुख भोग मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुन नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत का क्या विधान है और क्या फल है तथा सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, यह से विस्तार से कहो। श्री भगवान बोले, दुख और शोक आदि को दूर करने वाले, धन धान्य को बढ़ाने वाले, सुख सौभाग्य और संतान को देने वाले और सर्वत्र विजय देने वाले भगवान सत्य नारायण के इस व्रत को प्राणी जिस किसी दिन श्रद्धा और भक्ति से संकल्प कर सायंकाल परिवार सहित धर्म परायण हो भगवान सत्य नारायण की पूजा करे तथा भक्ति पूर्वक केले के फल, गेहूं या चावल का आटा, घी, शक्कर अथवा चीनी आदि मिलाकर सवा सेर अथवा सवा पाव प्रसाद नैवेद्य तथा गंगा जल, दूध, दही, शहद अथवा शक्कर मिलाकर तुलसी दल डालकर चरणामृत का भोग लगावे। बंधु बांधवों इष्ट मित्रों सहित कथा सुन ब्राह्मणों को भोजन करा, दक्षिणा दे, भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर भोजन करे और रात्रि जागरण करे। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कलयुग में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया उस कथा को कहता हूँ। सुंदर काशीपुर नगर में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता
था। ब्राह्मण को दुखी देख दयालु भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जा आदर से पूछा, हे विप्र, तुम पृथ्वी पर अत्यंत दुखी हो, नित्य क्यों घूमते हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? यह सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं अति दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण, मनोवांछित फल देने वाले भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करो, जिसके करने से तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे और सुख प्राप्त होगा। ब्राह्मण को उस व्रत का विधान बता वृद्ध ब्राह्मण भेषधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उस व्रत को अवश्य करूँगा, ऐसा निश्चय कर सोचते सोचते ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह सवेरे उठ वह ब्राह्मण सत्यनारायण के व्रत का संकल्प कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन देव कृपा से ब्राह्मण को भिक्षा में अधिक धन प्राप्त हुआ। उस धन से व्रत की सामग्री ले बंधुओं सहित उसने सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। वह ब्राह्मण उस व्रत के प्रभाव से सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण का व्रत करने से वह ब्राह्मण सब पापों से छूट दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो प्राणी पृथ्वी पर सत्यनारायण के इस व्रत को करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी ने इस व्रत का वर्णन किया। हे ऋषियों, उस व्रत को मैंने तुमसे कह सुनाया, अब और क्या सुनूं? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, उस ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को पृथ्वी पर किसने किया, हम यह भी सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों सहित व्रत करने को तत्पर हुआ। इसी समय एक लकड़ी बेचने वाला वहां आया और बाहर लकड़ी रख प्यास से व्याकुल हो ब्राह्मण के पास गया। वहां उसने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा और प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? यह सब मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोरथों को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। उस ब्राह्मण से इस व्रत की महिमा सुन वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खा अपने नगर को धाया और मन में संकल्प कर कहने लगा कि आज लकड़ी बेचकर जो धन मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण का व्रत पूजन करूंगा। ऐसे विचार कर वह लकड़ी का बोझ अपने सिर पर रख धनी लोगों के बस्ती में गया। देव कृपा से उस दिन उसे लकड़ियों का दुगना मूल्य मिला। तब उसने प्रसन्न हो पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा सब सवाया ले अपने घर आकर बंधु बांधवों को बुलाया। विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन धान्य और पुत्र आदि से युक्त हुआ और अंत में वैकुंठ लोक को चले गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सूची बोले, हे ऋषियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान जितेंद्र और सत्यवादी राजा था। वह प्रतिदिन देवस्थान पर जाता और ब्राह्मण
तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उनकी पत्नी अति सुंदर और सती साध्वी थी। एक समय वे दोनों भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत करते थे। इतने में एक साधु वैश्य वहाँ आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देख विनम्र हो राजा से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से यह आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, आप कृपा कर मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, मैं अपने निकट संबंधियों के साथ पुत्र की इच्छा से मनोवांछित फल देने वाले अति तेजस्वी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के ऐसे वचन सुन आदर सहित वैश्य ने कहा, हे राजन, मेरे भी कोई संतान नहीं है। आप मुझे इस व्रत का विधान कहो, मैं आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। राजा से इस व्रत का विधान सुन वैश्य व्यापार के लिए चला गया। जब वैश्य घर वापस आया तो उसने अपनी पत्नी लीलावती से भगवान सत्यदेव के संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन किया। कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूँगा। भगवान सत्यदेव की कृपा से एक दिन लीलावती अपने पति के साथ सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो गर्भवती हो गई तथा 10वें मास में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या दिनों दिन शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। वैश्य ने उस कन्या का नाम कलावती रखा। उस समय लीलावती ने मधुर वचनों से अपने पति से कहा, हे स्वामी, आपने संतान होने के लिए जिस व्रत को करने का संकल्प किया था, अब उस व्रत को क्यों नहीं करते? वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं उस व्रत को इसके विवाह के समय करूँगा। ऐसे कहे वह अपनी पत्नी को आश्वासन दे व्यापार को परदेश चला गया। कलावती अपने पिता के घर युवावस्था को प्राप्त हुई। एक दिन वैश्य ने कन्या को नगर में सखियों के संग विवाह योग्य देख पत्नी से विचार किया तथा योग्य वर ढूंढने के लिए दूत को आज्ञा दी। साधु वैश्य की आज्ञा पा दूत कंचनपुर नगर को गया तथा वहां से एक वणिक पुत्र को ले साधु वैश्य के पास आया। साधु वैश्य ने वणिक पुत्र को सुंदर, स्वस्थ और गुणवान देख अपने कुटुंबियों से विचार कर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। परंतु वह विवाह के समय फिर व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान ने क्रोधित हो शाप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। कुछ दिन पश्चात व्यवसाय में कुशल साधु वैश्य अपने दामाद को साथ ले समुद्र पार रत्नपुर नगर में जा व्यापार करने लगा और वहां से वे दोनों राजा चंद्रकेतु के नगर में जा व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर शीघ्र भागा जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर वह चोर घबराकर उस धन को वहीं छोड़कर भाग गया जहां दोनों ससुर दामाद ठहरे हुए थे। वे दूत साधु वैश्य के पास राजा का धन रखा देख दोनों वैश्यों को बांध ले गई और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, हे राजन, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। दूतों ने राजा की आज्ञा पाकर उनको कठिन कारागार में डाल दिया। भगवान सत्यदेव की माया से उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उसका सारा धन राजा ने छीन लिया। उस शाप के कारण घर पर वैश्य की पत्नी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन था उसे चोर चुरा कर ले गए। मानसिक और शारीरिक कष्ट से पीड़ित तथा भूख प्यास से व्याकुल अन्न की चिंता में घर घर घूमने लगी। एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर गई।
वहाँ उसने सत्यनारायण का पूजन होता देखा और कथा सुन प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। तब माता ने उससे पूछा, हे पुत्री, इतनी रात गए तक तू कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती माता से बोली, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर मनोवांछित फल देने वाला सत्य नारायण का व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुन वैश्य पत्नी भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने बंधु बांधवों से भगवान सत्यदेव के व्रत का संकल्प ले पूजन कर भगवान से प्रार्थना की, हे सत्यदेव, भगवान आप मेरे पति और दामाद के अपराध क्षमा करें और वे दोनों शीघ्र ही घर को आ जावे। इस व्रत से प्रसन्न हो सत्यदेव भगवान ने राजा चंद्रकेतु से सपन में कहा, हे राजन, दोनों बंदी वैश्यों को प्रातः होते ही छोड़ दो और उनका सारा धन जो तुमने लिया है वापस कर दो, नहीं तो सारा राज्य, पुत्र और धनादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहे भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल होते ही राजा ने राज्य सभा में बैठे सभासदों को अपना सपन सुनाया और दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त करने की आज्ञा दी। राजा के ऐसे वचन सुन राज्य कर्मचारियों ने दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त कर राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया। भयभीत दोनों वैश्यों ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने आदर पूर्वक वैश्यों से कहा कि दैव योग से तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहे राजा ने उनको वस्त्र आभूषण दे सत्कार से पहले से दुगना धन देकर कहा कि तुम अपने घर जाओ। राजा को प्रणाम कर दोनों वैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सूर्य जी बोले, वैश्य के मंगल कामना कर यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिया। कुछ दूर जाने पर सत्यदेव भगवान ने दंडी स्वामी का रूप धारण कर वैश्य से पूछा, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वैश्य ने अनादर से हंसते हुए कहा, हे दंडी, तुम क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य से ऐसे कठोर वचन सुन दंडी स्वामी, भगवान तुम्हारा वचन सत्य हो, ऐसा कहे वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे ठहर गए। दंडी स्वामी के जाने पर वैश्य नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठती देख आश्चर्यचकित हुआ और नाव में बेल पत्ते आदि देख मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वैश्य बहुत चिंतित हुआ। तब उसके दामाद ने कहा कि आप चिंता ना करें, यह दंडी स्वामी का सांप है, वह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः आप उन्हीं की शरण में जाइए, तभी हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। दामाद के ऐसे वचन सुन वैश्य दंडी स्वामी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम कर बोला, हे दंडी स्वामी, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कह शोकातुर हो रोने लगा। उसका रुदन देख दंडी स्वामी बोले, हे वणिपुत्र, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, मेरी ही आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है। साधु वैश्य बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि भी आपके रूप और गुण को नहीं जानते, तब मैं मूढ़ कैसे जान सकता हूँ? अब प्रसन्न हो जाए, कृपा करके मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। हे प्रभु, मुझ शरणागत की रक्षा करो और मेरी नाव पहले के समान ही धन से भर दो। वैश्य के भक्ति युक्त वचन सुन भगवान अति प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने वापस आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। इससे प्रसन्न हो भगवान सत्यदेव की विधि विधान से पूजन कर
साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि वैश्य दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। वैसा वचन सुन वैश्य पत्नी ने हर्ष के साथ भगवान सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती व्रत के प्रसाद को छोड़ पति को देखने चली गई। प्रसाद छोड़ने के कारण भगवान सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देख शोक से व्याकुल हो भूमि पर गिर पड़ी। इसी प्रकार नौका को डूबा हुआ और कन्या को रुदन करते देख साधु वैश्य तथा लीलावती आश्चर्यचकित हुए। लीलावती कन्या को गोद में ले रोने लगी। कलावती ने पति शोक में विह्वल हो मरने का निश्चय किया। पुत्री का ऐसा निश्चय जान व्याकुल हो वैश्य ने कहा कि भगवान सत्यदेव की माया से ही यह सब कुछ हुआ है। हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हो गई हो उसे क्षमा करो। उसके ऐसे वचन सुन भगवान सत्यदेव ने प्रसन्न हो कहा, हे साधु वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग अपने पति को देखने चली आई है। इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौट आए तो इससे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसा सुन कलावती घर जा प्रसाद ग्रहण कर जब लौट कर आई तो वह पति को जीवित देख अति प्रसन्न हुई और वैश्य परिवार के लोग अति प्रसन्न हुए। तब साधु वैश्य ने बंधु बांधवों से सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर मास पूर्णिमा को संक्रांति को सत्यनारायण व्रत का पूजन करने लगा। इस लोक में सुख भोग स्वर्ग को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण नारायण नारायण, नारायण। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्रजा पालन में तत्पर तुंगध्वज नामक राजा ने भगवान का प्रसाद त्याग बहुत दुख पाया। वह कथा कहता हूँ। एक समय राजा तुंगध्वज ने वन में जा अनेक पशुओं का वध किया। वह एक बड़ के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वहाँ उसने भक्ति भाव से ग्वालों को बांधों सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ ना गया और ना नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग अपनी नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तब उसे ज्ञान हुआ कि वह सब कुछ भगवान के प्रसाद के कारण ही हुआ है। तब वह ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव का पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कृपा से जैसा पहले था वैसे ही हो गया। इस लोक में सुख भोग स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन को धन प्राप्त होगा। बंदी बंधन से मुक्त होगा। संतानहीन को संतान प्राप्त होगी। सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाएगा। जो प्राणी इस कथा को पढ़ेगा या सुनेंगे उनके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। कलयुग में इसका विशेष फल है। हे ऋषियों, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म का वर्णन करता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नामक राजा दूसरे जन्म में दशरथ होकर
वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नामक वैश्य ने मोर ध्वज बनकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान की भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण।